अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 क्लास, क्या हाल है बेटा? ठीक है। आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आपके यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है, इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि कल आप कंप्लीट कर चुके हैं, एंड 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह हम आज करेंगे। बेटा, आपको पता है कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर रेडी किया हुआ है, पहले से यूनिट का नेम भी राइट किया हुआ है, टॉपिक भी राइट किया हुआ है। तो हम जो न्यू पेज जिसके ऊपर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, उसके ऊपर आप दोबारा से रेडी नहीं करेंगे। आपने जस्ट डेट राइट करनी है, क्लास वर्क एंड डे, ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। और 4th नंबर पे जो आपने राइट करना है वो क्या है? लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग, जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर्स में करते आ रहे हैं, एज इट इज़ आपने सेम आपने वैसे ही करना है। तो सबसे पहले अब हमने किसकी हेडिंग देनी है? लॉन्ग क्वेश्चंस की, और फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। ठीक है। तो अब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग दे रही हूँ। अपनी नोटबुक्स निकाल लें। डेट, क्लास वर्क एंड डेट जो है वो सैटरडे है आज, और दिसंबर 19, 2020 डेट है। ये अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करें, और उसके बाद हेडिंग देनी है आपने लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। इसके बाद आपने राइट करना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक के ऊपर जो दिया हुआ है, दैट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेन with the help of डायग्राम। अब डायग्राम के थ्रू आपने कौन सी 2 चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है? नंबर 1 पे उन्होंने आपसे पूछा है क्लोज्ड सर्किट एंड सेकेंड नंबर पे ओपन सर्किट। जी, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट को हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। और जब हम लेक्चर ले रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि आपने इनको लर्न कर लेना है। तो आई होप कि आप बच्चों ने लर्न कर लिया होगा। और अब जब आप राइट करेंगे तो आपको राइट करने में आसानी होगी। ठीक है। तो अब हम इसका आंसर राइट करते हैं। आंसर की हेडिंग देनी है आपने ब्लू मार्कर के साथ। आपको पता है आप कौन सी चीज़ किसके साथ राइट करते हो, तो आपने सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वर्क करना है। ठीक है। आंसर सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? क्लोज्ड सर्किट। तो हम यहाँ पे पहले क्लोज्ड सर्किट को ही एक्सप्लेन करेंगे। क्लोज्ड
सर्किट। ठीक है, हाँ जी, तो क्लोज सर्किट क्या होता है? व्हेन द की इज क्लोज्ड, व्हेन the key is closed, the circuit is complete, the circuit is complete, and the bulb will glow. Such a circuit is called, such a circuit is called closed circuit. और उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है कि आपने डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रही हूँ, डायग्राम। डायग्राम मैं नहीं बना रही, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर खुद बनानी है, लेकिन पहले आपने उसकी हेडिंग दे लेनी है डायग्राम की, और उसके नीचे आपने डायग्राम बनानी है पेज नंबर 82। ठीक है, पेज नंबर 82 पे ये देखें, ये वाली जो डायग्राम है ये है आपकी क्लोज्ड सर्किट की। पेज नंबर 82 क्लोज्ड सर्किट, ये आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, उसके बाद अब मैं राइट कर रही हूँ ओपन सर्किट। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जो है इसकी क्या डेफिनेशन होगी, क्या चीज़ है ये भी आपको पता है कि व्हेन द, जब क्लोज सर्किट में की क्लोज्ड है तो ओपन सर्किट में की क्या होगी, ओपन होगी। व्हेन द की इज ओपन, the circuit is not complete and the bulb will या does not glow. Such a circuit, और यहाँ पे पहले S आना है, such a circuit is called ओपन सर्किट। तो इसकी भी डायग्राम आपने बनानी है। ठीक है, इसकी डायग्राम भी पेज नंबर 82 के ऊपर ही दी हुई है, और डायग्राम आप जब यहाँ पे बनाएंगे तो उसके नीचे आपने उनका नेम भी राइट करना है कि ये वाली चीज़ का डायग्राम है। यहाँ पिक्चर में सेंटर में राइट किया हुआ है, आपने सेंटर में राइट नहीं करना। ये पेज नंबर 82 और यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये ओपन सर्किट की है, इसको आपने खुद बनाना है। अब ये दोनों जो डायग्राम्स हैं ये आपको क्लियर नज़र आ रही हैं,
ये दोनों आपने इस क्वेश्चन में साथ में बनानी है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ फ्यूज एंड डिस्क्राइब इट्स यूजेस। क्वेश्चन नंबर 2, what is a fuse? Describe its uses। आपने डिस्क्राइब भी करने हैं यूजेस और ये भी बताना है कि फ्यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या राइट करेंगे, आंसर। इसके बाद हेडिंग आपने देनी है फ्यूज़ की, फ्यूज़। और फ्यूज़ के बारे में राइट करेंगे। हाँ जी, ये आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ इट इज़ आ सेफ्टी डिवाइस। जी, ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है, कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सेकेंड नंबर पे उन्होंने जो बात आपसे पूछी है वो क्या है, यूजेस। तो अब हम इसके यूजेस राइट करेंगे। आपने जब यूजेस राइट करनी है तो नंबरिंग करके राइट करनी है, ठीक है। नंबर 1, इट protects electrical circuit and appliances from short circuit current। ठीक है। सेकेंड नंबर पे इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। और थर्ड नंबर पे it helps to stop the current when it exceeded from its limit value।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्यूज़ एंड फ्यूज़ के यूजेज आप बता रहे हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा से इनको रीड कर रही हूँ। इट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किट करंट, कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उनको शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है करंट, उससे महफूज रखते हैं, और ह्यूमन लाइफ जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन आपने पढ़ा है अपनी बुक में ही, कि जब करंट जो है उसकी लिमिट वैल्यू से बढ़ जाता है तो ये उसको रोकता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अब हम राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू static charges build up, कि स्टैटिक चार्जेस जो है वो किस तरह से होता है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं कि बाय गेनिंग और लूजिंग जो है एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। तो अब इसका आंसर राइट करते हैं। आपने इसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि किस तरह से होता है। स्टैटिक चार्ज happens when two surfaces rub each other and the electrons move from one object to other. One of the object will have positive charge and other have नेगेटिव चार्ज। ये तो आपने बताया कि स्टैटिक चार्जेस बिल्डअप कैसे हो गया। अब इसके एक एग्जाम्पल हम राइट करेंगे। एग्जाम्पल की भी आपने हेडिंग देनी है। एग्जाम्पल क्या है? ये एक्टिविटी आपने की भी है, मैंने आपको कहा था कि आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म भी करना है। बहुत ही इजी एक्टिविटी है। टेक अ बैलून फिल्ड विद एयर, ये फर्स्ट स्टेप है। रब इट
against your hair and bring it near the wall. Your hair will be raised up and the balloon will stick with wall। कि आपका जो बैलून है वो जब आप उसको एयर फिलअप करके उसको अपने बालों के साथ रब करेंगे, रब करने के बाद जब आप उसको दीवार के पास लेके जाएंगे तो वो वाली साइड उसकी वॉल के साथ स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी, जो साइड आपने अपने बालों के साथ रब की होगी। क्यों? क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया है और एक जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो चुका है। और आपको पता है जब ऑपोजिट चार्जेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं यूनिट नंबर 7 के। और जो हमारी लेक्चर है ये भी आज हमारा लास्ट लेक्चर है साइंस का 5 क्लास का, ठीक है, क्योंकि आपका मैथ सिलेबस में सिर्फ यूनिट नंबर 7 है। तो आपका यूनिट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए और आपको अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो भी करवा लिए हैं। तो आज की डायरी आप नोट कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आप लर्न करेंगे, बाकी जो आपके रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनकी डायरी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी, तो आपने वहाँ पे करनी है। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, डायरी रिमेनिंग डायरीज़ को, जो लॉन्ग क्वेश्चन की आपकी रह जाएगी। तो आज की आपकी जो डायरी है दैट इज़ ओनली यूनिट नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपने लर्न भी करना है प्लस राइट, ठीक है। राइट तो आपने तीनों क्वेश्चन ही कर लेने हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है इसी को जस्ट आप लर्न करेंगे, ठीक है बेटा। अपनी मैथ की अच्छी तैयारी कीजिएगा क्योंकि जनवरी मैथ भी आपका होगा और आपका जस्ट 1 यूनिट है उसमें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।